नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, हरी मकरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। नारायणपुर में स्थित है हरी मकरा जलप्रपात। किस लिए न्यूज में है? हरी मकरा जलप्रपात जो है सीजनल जलप्रपात है और यहाँ जाने के लिए ना पहले कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये अबूझमाड़ में स्थित है। अब अबूझमाड़ में रास्ता बनाया गया है हरी मकरा जलप्रपात तक पहुँचने के लिए, जिससे यहाँ पे सैलानियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी और इसका फ़ायदा स्थानीय निवासियों को भी होगा। और अबूझमाड़ क्षेत्र में, जो कि अभी तक अज्ञात क्षेत्र रहा है, ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, वहाँ सैलानियों के आवागमन को बढ़ावा होने से वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लोगों को अर्जित होंगी और अबूझमाड़ से लोग परिचित हो पाएंगे। ठीक है, तो हरी मकरा जलप्रपात आपको याद रखना है, ये कहाँ स्थित है? नारायणपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो किस देश के सहयोग से चलेगी? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस के सहयोग से चलेगी छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो। ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब से मैंने यानी तैयारी के सफ़र को शुरू किया है, तब से मैं छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन चलेगी ऐसा न्यूज़ लगातार पढ़ते आ रहा हूँ। इसके लिए एमओयू होता है, कई बार सर्वे होता है ना, फिर लगता है कि शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक मेट्रो का काम शुरू नहीं हो पाया है। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो ऐसा लग रहा है कि ये काम हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उन्होंने सबसे पहले इस प्रस्ताव को रखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, फिर उनके कार्यकाल में काफ़ी कुछ इसके संबंध में किया जा रहा था प्रयास, लेकिन वो फलीभूत अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, अब फिर से यह पुनः प्रयास शुरू किया गया है कि छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन अब ये लाइट मेट्रो में बदल गई है, मेट्रो से लाइट मेट्रो में बदल गई है। मतलब ये जो बहुत बड़ी मेट्रो ट्रेनें जो हमारी दिल्ली में, मुंबई में चल रही हैं, वैसी नहीं रहेगी, साइज़ में छोटी रहेगी लेकिन चलेगी। हाँ, अच्छी बात है, छोटी ही सही लेकिन चालू तो हो। इससे दुर्ग, रायपुर और भिलाई के लिए जितने भी निवासी हैं वहाँ के, उनको धीरे से इनका इसका लाभ होगा। ठीक है, और फिर आने वाले जो समय में इसका विस्तार लगातार होता रहता है। मेट्रो की जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती है, लोग हैबिचुअल होते हैं इसके, तो इसकी मांग होती है कि भाई इसको भाटापारा तक शुरू कर दिया जाए, या इसको तिल्दा तक शुरू कर दिया जाए, या बलौदा बाज़ार तक शुरू कर दिया जाए। तो उस तरीके से इसका विस्तार आने वाले समय में होता रहेगा। नवा रायपुर के लिए भी चलेगी निश्चित तौर पे। जब यहाँ तक के लिए अगर इसका निर्माण हो गया तो आगे इसको नवा रायपुर से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि रूस के साथ एमओयू साइन हुआ है, रशियन टेक्नोलॉजी से बनेगी लाइट मेट्रो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। याद हो, चंद्रयान के उतरने के उपलक्ष्य में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, साउथ पोल में जब भारत का चंद्रयान का जो रोवर है ना, प्रज्ञान रोवर, वो उतरा था। ठीक है, तब इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो 23 अगस्त ये दिन याद रखना है। इस दिन पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। बहुत सारे इसरो के संदर्भ में कंपटीशन हुए आज स्कूल में। बहुत से लोगों को ये जागरूकता फैलाने की भारत सरकार की कोशिश थी कि बच्चों को भी ये बात पता चल सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी है, उसको इस बात का एहसास रहे कि ये जो दिन था हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का, बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना। और भारत ने एक मील का पत्थर रखा था अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ये बात हमारे युवाओं को, हमारे भावी पीढ़ी को पता रहे, ताकि आने वाले समय में उनके मन में ये रुचि जागे कि वो भी अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में कुछ करने के लिए प्रयास करें, वैज्ञानिक बने और रिसर्च के क्षेत्र में, रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, है ना, वो अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, वरना हमारे यहाँ की जो शिक्षण पद्धति है
वो रोजगार उन्मुखी है, मतलब किसी भी तरीके से जॉब मिल जाए ऐसा हम लोग सोचते हैं, ना कि हम किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करने की सोचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किस बैंक ने जारी किया? तो इसका सही जवाब है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है, और ये बॉन्ड एक विशेष उद्देश्य से जारी किया गया है। अमेजॉन के जो जंगल हैं वहाँ निर्वनीकरण हो गया था, उनको पुनर्वनीकरण करने के लिए, जहाँ पे भी यानी पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं वहाँ फिर से क्या करना, वृक्ष लगाना। जहाँ जंगल जल गए हैं वहाँ पे फिर से वृक्ष लगाने का योगदान इसके द्वारा विश्व बैंक देना चाहता है। कारण ये है कि जो अमेजॉन के घने जंगल हैं, मैं पढ़ाते समय ये बताता हूँ आपका, दक्षिण अमेरिका जब भी पढ़ाता हूँ, कि ये जो जंगल हैं ये लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लगभग विश्व की जो 40% कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित किया जाता है और ऑक्सीजन को यानी छोड़ा जाता है। बहुत बड़ा काम ये जंगल करते हैं। लेकिन कुछ समय से ब्राज़ील की सरकार और कह सकते हैं वहाँ की आग और नेचुरल कैलामिटी के कारण वहाँ पे बहुत से संकट उत्पन्न हुए हैं और वहाँ के जीव जंतु वृक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे न केवल जैव विविधता में ह्रास होता है, बल्कि उस क्षेत्र के कारण पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि कार्बन रिमूवल बॉन्ड किस बैंक ने जारी किया? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शताब्दी स्मारक सिक्का किसके सम्मान में जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है एम करुणानिधि। एम करुणानिधि जो कि तमिलनाडु के एक बहुत ही कह सकते हैं कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, इनको याद रखना है एम करुणानिधि को। ये इनके नाम पर ही शताब्दी स्मारक सिक्का हाल ही में जारी किया गया है। ठीक है, डीएमके पार्टी से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम करके इनकी पार्टी का नाम है, उसके प्रसिद्ध नेता रहे हैं एम करुणानिधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार कौन बना है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत आप जानते हैं रूस का बहुत प्रिय मित्र है ना, और भारत हमेशा ही अपनी दोस्ती निभाता है। ठीक है, बहुत ही क्रेडिबल देश है हमारा देश भारत, और जिससे भी दोस्ती की है निभाई है। रूस से भी हमारी दोस्ती है। रूस के ऊपर लाख प्रतिबंध लगा दिए पश्चिमी देशों ने, पर भारत ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी, और भारत लगातार कच्चा तेल खरीदता रहा रूस से और अभी तक खरीद रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि जुलाई 2024 में रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार कौन देश बना है? भारत देश बना है। अभी आज का अंतिम प्रश्न है, जो होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने पढ़ा भी होगा भारत भूगोल में। इसका जवाब दीजिएगा। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा काकरापारा परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को हर वर्ष फोटोग्राफी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे?
और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला प्रश्न है, बृजमोहन अग्रवाल संसद के किस समिति के सदस्य बन गए हैं? इसका सही जवाब है प्राक्कलन समिति। सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य नियुक्त हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति में अग्रवाल को सदस्य नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना है जो व्यय और धन के उपयोग के संदर्भ में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्राक्कलन समिति के सदस्य बने हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और एक लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट से उमलिंगला दर्रा पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज महिला सुषमा पांड्या किस राज्य की हैं? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को न थमने देने की कसम खाई है सुषमा पांड्या जी ने, जो कि बतौर शिक्षक रिटायर हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाली हैं सुषमा, और अपनी बुलेट से 1200 किलोमीटर का सफ़र कर वर्ल्ड हाईटेस्ट मोटर बेटल पास उमलिंगला पहुंच गई हैं। ऐसा करने वाली वे सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं जिन्हें द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। दरअसल सितंबर 2021 में रिटायरमेंट होने के बाद एनजीओ के माध्यम से सुषमा लोगों की मदद कर रही हैं। दिल्ली में पढ़ रहे उनके छोटे बेटे आयुष ने अपनी बुलेट बाइक ट्रेन से घर भेज दी। इसे लेने के लिए सुषमा रेलवे स्टेशन गई। वे स्कूल टाइम में बाइक चला चुकी थी, इसलिए खुद बुलेट को रेलवे स्टेशन से चलाकर घर आई। फिर वे रोज़ बिलासपुर से रतनपुर तक राइड करती। वे लंबी राइडिंग करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उमलिंगला हाईटेस्ट मोटर बेटल पास जाने की तैयारी की। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की ST/SC कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते को ST/SC कल्याण समिति का प्रमुख बनाया गया है, जबकि KC वेणुगोपाल जो हैं लोक लेखा समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, जबकि अन्य लोग जो हैं जैसे कि गणेश सिंह, इन्हें OBC कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और अनुमान संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता संजय जायसवाल करेंगे। ठीक है, और बैजयंत पंड्या को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का जिम्मा सौंपा गया है। इस तरीके से विभिन्न समितियां हैं जिनका जिम्मा अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज महाकुंभ कब से शुरू होने वाला है? इसका सही जवाब है जनवरी 2025। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है महाकुंभ। ठीक है, यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। इससे इस बार दुनिया भर के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अनुमान है कि 75 दिन चलने वाले महाकुंभ में 75 देशों के 25 करोड़ से ज़्यादा तीर्थयात्री पहुंचेंगे। प्रयागराज में 21वीं सदी का यह तीसरा महाकुंभ सबसे आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पेश करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार नुमा रिहायशी प्रोजेक्ट द लाइन किस देश में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब में रिहायशी नुमा जो दीवार नुमा रिहायशी प्रोजेक्ट है द लाइन बनाया जा रहा है। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब में बन रही है सपनों की इमारतें। ठीक है, और ज़मीन से 350 मीटर ऊपर 46,000 सीट क्षमता वाले 5 स्टार होटल वाला स्टेडियम ये बनेगा। ठीक है, और स्टेडियम का नाम जो दिया गया है नियोम स्टेडियम दिया गया है। ठीक है,
और इसको यानी 2032 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके नीचे ही शिप जो है शिप यार्ड बनाया जाएगा जहाँ पे क्रूज शिप पार्क हो सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट है द लाइन, जो कि एक दीवारनुमा संरचना में पूरा शहर इसमें बसाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, जबकि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में साउथ की फिल्मों का बोलबाला रहा था, ठीक है। लेकिन जो भारतीय मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल है IFFM 2024, इसमें ट्वेल्थ फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, इसे भी याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारत में अब कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? इसका सही जवाब है 85। भारत में अब 85 रामसर साइट्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।